नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, आपने बहुत क्वेश्चन किए कि एमपी ऑनलाइन की आईडी कैसे लें, एमपी ऑनलाइन की शॉप कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से हम आईडी के लिए अप्लाई करें। सब कुछ इस वीडियो में आज जानेंगे, क्योंकि आज हम आ चुके हैं नगीन नगर इंदौर के एमपी ऑनलाइन शॉप पर, जहाँ पर दामन भैया हमारे सब कुछ आपको बताने वाले हैं कि एमपी ऑनलाइन की शॉप कैसे ओपन करना है, क्या इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो आइए बात करते हैं दामन जी से। नमस्ते दामन जी, कैसे हैं आप। बस बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थोड़ा बताइए कि एमपी ऑनलाइन की शॉप खोलने में क्या लगता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ हमें थोड़ा बताइए कि कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं आपके शॉप खोलने में। एमपी ऑनलाइन की शॉप खोलने में ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है जी। इसमें आपके नीड के अकॉर्डिंग आप काम शुरू 10,000 से भी कर सकते हो। ओके। अगर आप सब चीज़ें रेंटेड रखना चाहते हो तो रेंटेड भी हो सकता है। अगर खुद का करना चाहते हो तो फिर 1-1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से आप कर सकते हो। उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे पीसी हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के अलावा लेमिनेशन मशीन हो गई, और भी फर्नीचर वगैरह। फर्नीचर आपके अकॉर्डिंग वो छोटा भी रख सकते हो, बड़ा भी रख सकते हो। कि जो पीसी है इनका थोड़ा इन्वेस्टमेंट बताइए, किसा मतलब कि पीसी कितने का होगा, प्रिंटर कितने का होगा, और आपका लेमिनेशन मशीन जो है मिनिमम पीसी 10 से 12 हजार में मिल जाता है आपको। आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हो, अगर आपके दोस्त परिचित किसी का भी होगा तो उससे भी आप काम कर सकते हो। प्रिंटर की बात करूँ तो प्रिंटर 15,000 रुपए के आसपास आता है। बिल्कुल। जितने अच्छे ब्रांड में जाओगे उतना अच्छा बिल्कुल क्वालिटी मिल जाएगी। अगर आप क्वालिटी रखोगे तो कस्टमर आपसे अट्रैक्ट रहेगा। अगर आप चालू काम करोगे तो वो दोबारा आने की एक बार सोचेगा। ऐसा काम करो ताकि उसको सोचना नहीं पड़े। तो ये कितने तक मिल जाएगा हमें प्रिंटर अगर लेना चाहे तो। प्रिंटर आप ऑनलाइन परचेस कर लो या ऑफलाइन, पर मिनिमम 12 से 15 हजार में आपको अच्छा से अच्छा प्रिंटर मिल जाता है, जिसमें आप स्कैन भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो और फोटो कॉपी भी कर सकते हो कलरफुल। तो ये 3-in-1 वाला मेरे पास ये प्रिंटर है, तो ये बहुत यूटिलाइज रहता है। और लेमिनेशन मशीन का आपने बताया कितने का बजट आएगा उसका। मैंने वो 2,000 में अच्छे से अच्छी आ जाती है। अच्छे से लेमिनेशन मशीन आ सकती है। इसके अलावा एक काउंटर होगा। काउंटर आपने 8-10 हजार का काउंटर है जी। मतलब मिनिमम 1.5 लाख रुपए में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सेटअप आप जमा सकते हो, मतलब बिगिनर्स के लिए। अब दूसरा मुझे ये बताइए कि आप एमपी ऑनलाइन की आईडी जो यूज करते हैं ये कहाँ से लेते हैं, कौन कौन सी दूसरी आईडी भी यूज करते हैं। एमपी ऑनलाइन के आईडी लेना बहुत इजी काम है जी। आप एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे जाके भी आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब पे भी देख के पता कर सकते हैं कि कैसे आईडी ली जा सकती है। गवर्नमेंट की साइटों पे ये काम होते हैं और ये सिर्फ एमपी ऑनलाइन वाले ही ज्यादातर करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा एक सीएससी की आईडी रहती है, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर। इसमें आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं, लाइक पेंशन योजना या फिर समग्र आईडी से लेकर कुछ भी जो भी एमपी की योजनाएं जो मुख्यमंत्री के द्वारा निकाली जाती हैं उसका आप लाभ इस पे ले सकते हैं जी। और कस्टमर को आप सर्विस दे सकते हैं। आपको फॉर्म भरना है तो एमपी ऑनलाइन से भर सकते हो। स्कूल कॉलेज या गली मोहल्ले के लोगों का जो भी काम है आप उससे निकाल सकते हो। मतलब अगर किसी को आप गाइडेंस लेना हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपका नंबर स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, यहाँ से आप जो भी इनसे संपर्क करना चाहें वो कर सकते हैं। और कौन कौन सी आईडी के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको कॉल करके परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए थोड़ा सा इनकम सोर्स क्या होता है, क्योंकि बहुत सी जगह देखा है किसी ने शॉप ओपन की, 6 महीने चलाई, 8 महीने चलाई, फिर वो उन्होंने बंद कर दी। इनकम सोर्स आपके लोकेशन पर डिपेंड करता है जी। जैसे अगर मैं किसी स्कूल के सामने खोलता हूँ जी, तो वहाँ जितने भी बच्चे हैं, अब उन्हें जो भी फोटोकॉपी से लेकर फॉर्म भरने तक या रिजल्ट निकालने तक का जो भी काम रहता है वो आपके पास आके कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट जगह है वहाँ पे भी कर सकते हो, बैंक के सामने कर सकते हो। और नगर निगम, नगर पालिका हो गई, पुलिस स्टेशन हो गया, यहाँ इनके सामने भी आप करोगे तो लोकेशन के हिसाब से आपको पेमेंट जो भी बनेगा आपका अच्छा बनेगा। मुझे एक बड़ा पर्सनल क्वेश्चन था। एक तो लोगों के मन में एक भय बैठा होता है कि हम एमपी ऑनलाइन की शॉप पे जाएंगे या कोई फर्जी सर्टिफिकेट ना बना दे हमारे लिए, तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि क्या फर्जी वाला नहीं, फर्जी वाला बिल्कुल नहीं होता। एमपी ऑनलाइन का जो भी काम करता है वो फर्जी वाले का कुछ भी काम उसमें है नहीं जी। क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर वो फॉर्म गलत भरेगा जी, गलत में वो एरर सही कर सकता है, पर वो
सर्टिफिकेट गलत नहीं बना सकता वो, बिल्कुल, क्योंकि अभी क्योंकि वो ऑनलाइन ही चढ़ता है। जी जी जी, बस वही आपसे जानना था कि बहुत से भी सर्टिफिकेट भी ऐसे बन रहे हैं जो एमपी ऑनलाइन की शॉप पर जाकर कुछ लोगों के चक्कर में, मतलब कुछ लोगों के लिए दूसरे एमपी ऑनलाइन वाले बदनाम होते हैं। हाँ। कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट बना दिया, 2 घंटे में बना दिया, 4 घंटे में बना दिया, और वो फर्जी वेबसाइट पर अपलोड कर जाते हैं। होता क्या है कि अगर जब बर्थ सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल नहीं रहता है जी। तो फ्यूचर में उस बच्चे को दिक्कत होती है। जी, वो इसलिए होती है क्योंकि रिकॉर्ड में उसका नाम रहता नहीं है, बिल्कुल। गवर्नमेंट की कोई योजना उसको मिलती नहीं है। और आप सबसे मेरी पर्सनल सलाह है कि ऐसे कोई सर्टिफिकेट अगर आप बनवाते हैं, जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो आप सरकारी विभाग पर स्वयं जाकर बनवाएं, किसी एमपी ऑनलाइन की शॉप पर जाकर वो सर्टिफिकेट ना बनवाएं, क्योंकि ये सारे सर्टिफिकेट सरकारी विभाग पर ही अच्छे से बनाए जाते हैं और बिल्कुल वैलिड होते हैं। अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो नए वैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं जो 2 घंटे में 4 घंटे में बनाए जा सकते हैं, पर वो आगे जाकर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद वर्किंग में नहीं होंगे। स्कैन करने पर वो अभी शो होंगे, बाद में वो शो नहीं होंगे। तो आपसे निवेदन है ऐसी चीजों से बच, क्योंकि आपको पासपोर्ट भी बनवाने होते हैं यहाँ पर, या आप निराश होकर लौटेंगे। आपको आधार कार्ड अपडेट कराने होते हैं, यहाँ पर आप निराश होकर लौटेंगे। तो आपसे निवेदन है कि सरकारी विभाग से ही ये चीज बनाए, नगर निगम, कलेक्टर, इन जगहों पर जाकर ही सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। तो नमन जी और बताइए कि इनमें जो इनकम सोर्स है, जैसे आपने बताया कि आपका जो इनकम है लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप सरकारी विभाग के पास, पर यहाँ पर जाकर आपका जो रेंट है वो भी तो बढ़ जाता है शॉप का। रेंट नॉमिनली ही रखो, ज्यादा नहीं रखना। जैसे आप सोचो कि 10,000 का रेंट हो, अच्छी लोकेशन हो, क्राउडी एरिया हो, उस जगह पे आप कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी चीज का बेस बनाने में टाइम लगता है। आप 6 महीने के लिए बैकअप ऐसा रखिए ताकि आप रेंट भी भर सको और आपका काम भी निकल सकते हैं। आप किसी को, आप खुद भी सैलरीड रहो, ऐसा नहीं कि आप बिजनेस लेके बैठो तो आपका बस इनकम ही इनकम हो। आप खुद भी सैलरी पे रहो जी, कि 10,000 रुपए आपका खुद का निकलना ही चाहिए। तो कैसे निकलेगा? आप सर्विसेज जितनी ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा आपको इनकम जनरेट होगी। आप CSC ID लो या आप बैंक कियोस्क भी चला सकते हो। जी। बैंक कियोस्क में भी आपको बैंकिंग सर्विसेज जो रहती है, मनी विड्रॉल की या मनी ट्रांसफर की, अकाउंट ओपनिंग की, तो ये सब चीजों से आपको बैंक के द्वारा कमीशन मिल सकता है। तो उससे भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो मतलब ऑल ओवर आप एक ऑनलाइन सर्विसेज खोल रहे हो तो ऑनलाइन सर्विसेज में आपको बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। अब मेरे पास एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है कि एमपी ऑनलाइन का काम कहाँ से सीखें। बहुत एक रेयर क्वेश्चन है और बहुत कमेंट आते हैं मुझे इसलिए कि एमपी ऑनलाइन काम सिखा दीजिए। कैसे सिखाया जाए काम किसी नए व्यक्ति को, अगर काम सीखना चाहे, स्टूडेंट्स हो, चाहे वो चाहता है कि अपना फ्यूचर बनाए एमपी ऑनलाइन में। किसी भी काम को सीखने के लिए खुद से लगन होगी तो सीख सकता है व्यक्ति। आप चाहो कि मैं कहीं जाके ट्रेनिंग लूं, उससे फिर मैं अच्छा एक ग्रेड वाला काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है। आप जितना ज्यादा खुद से सीखोगे ना जी, क्योंकि आजकल सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और सब व्यक्ति अच्छा गाइड करते हैं। बिल्कुल। और अधिकतर मैं भी देखता हूँ कि अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि एमपी ऑनलाइन का काम ऐसा है, हर घंटे अपडेट होता है। हाँ, हर घंटे अपडेट होता है, हर घंटे नया स्कॉलरशिप। आप इतना काम नहीं सीख सकते हो, किसी एक व्यक्ति के थ्रू नहीं सीख सकते हो। जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति के लिए नया है ये। बिल्कुल, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए अलग तरीका होता है। तो उस हिसाब से एमपी ऑनलाइन का काम भी ऐसा है कि हर चीज में नया कुछ सीखना ही पड़ता है। और ये ऐसा काम है कि आपको रोज अपडेट खुद से रखना पड़ता है, खुद अपडेट भी रहते हो। बिल्कुल। तो धन्यवाद दामन भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उनको बताया कि क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है। हो सकता है आपका वीडियो जो है बहुत लोगों के काम आएगा। धन्यवाद।